Hello बच्चों, let's see the question and here the question is match the entries in column A with the appropriate ones in the column B. हमसे यहाँ पे बच्चों बोला जा रहा है कि कॉलम ए में हमें कुछ एंट्रीज गिवन है, कॉलम बी में भी हमें कुछ एंट्रीज गिवन है। हमें उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन कॉलम्स को एक दूसरे से क्या करना है, मैच करना है। तो बच्चों अगर हम देखें कॉलम ए में हमें गिवन है RNH3OH, RCOOH, वॉशिंग सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स एंड यहाँ पे हमें कुछ इनकी प्रॉपर्टीज गिवन है, उसके बेसिस पे हमें इनके करेक्ट मैच यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो की कॉन्सेप्ट इज दैट बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक कॉलम ए के पार्टिकल को हम सॉरी नॉट द पार्टिकल, हम कॉलम ए के एक एक एंट्री को यहाँ से उठाएंगे एंड उसके अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द कॉलम बी। तो अगर हम बात करें बच्चों ए पार्ट की, तो हमें ए पार्ट में यहाँ पे गिवन है RNH3OH और हमें क्या मालूम है बच्चों RNH3OH का ये हमारा यूज होता है इन दी आयन एक्सचेंज मेथड। हम इसे आयन एक्सचेंज मेथड में यूज करते हैं, वो भी किसके लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ अनायंस, फॉर द रिमूवल ऑफ अनायंस। बेसिकली ये हमारा हेल्पफुल होता है फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। एंड बेसिकली बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें ये RNH3OH है, यहाँ पे ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारा किस टाइप का रेजिन होता है, हम बेसिकली इसे रेजिन बोलते हैं। ये हमारा है बेसिक टाइप का रेजिन, इट इज अ बेसिक रेजिन। तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों जो हमारा ए है और अगर हम कॉलम बी में फाइंड आउट करें तो एफ इज द सुटेबल चॉइस फॉर इट। तो एफ के लिए हमारा सुटेबल आंसर हो गया ए, यानी कि RNH3OH। अब बात करते हैं बच्चों बी पार्ट की। बी पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है RCOOH। लाइक बच्चों जैसे ये आयन एक्सचेंज मेथड में हम RNH3OH यूज करते हैं एज अ बेसिक रेजिन, सिमिलरली हम RCOH को यूज करते हैं इन आयन एक्सचेंज मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ कैटायंस, कैटायंस को रिमूव करने के लिए फॉर द फॉर द रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस। और वो कैटायन कौन से होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। और ये जो हमारा COH होता है ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एसिड रेजिन। तो बी के लिए बच्चों सुटेबल ऑप्शन हो गया डी। अब चलते हैं बच्चों सी पार्ट पे। अगर हम देखें हमें यहाँ पे सी पार्ट गिवन है वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा होता है बच्चों अगर हम इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, यानी कि बच्चों ये कैसा सॉल्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है हाइड्रेटेड सॉल्ट और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 10। तभी तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 है। तो उसके बेसिस पे बच्चों वॉशिंग सोडा के लिए परफेक्ट मैच क्या होगा अकॉर्डिंग टू दैट, ई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ई यहाँ पे कर दिया। अब बात करते हैं बच्चों डी पार्ट की, यानी कि फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारे पास बच्चों, अगर हम यहाँ पे कॉलम बी में देखें तो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं पार्टिकल सेटल डाउन ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, कोगुलेशन टेक्स प्लेस ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट। तो ए और सी में से तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों जो होता है हमारा H2SO4, ये किस टाइप का एजेंट होता है, ये हम या फिर हम बोले किस टाइप का सब्सटेंस होता है बच्चों, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। हाइग्रो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी कि ये क्या H2SO4, यानी कि ये कैसा सब्सटेंस है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को फ्रॉम द एयर। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कौन सा सुटेबल मैच होगा कॉलम बी में बच्चों, बी पार्ट, यानी कि इसके लिए मैच हो गया डी। अब बात करते हैं हम बच्चों हम अपने ई पार्ट की। यहाँ पे हमें ई में गिवन है क्या, सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है बच्चों, सस्पेंशन एक टाइप का मिक्सचर होता है जो कि हीट्रोजीनियस होता है नेचर में। हीट्रोजीनियस मतलब बच्चों हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि हीट्रोजीनियस होता है, इसमें जो हमारा सल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म डिफरेंट लेयर, वो क्या करता है डिफरेंट लेयर को फॉर्म करता है, डिफरेंट
लेयर। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो डिफरेंट लेयर फॉर्म करता है, सोल्यूट हमारा बॉटम में जाके सेटल हो जाता है। तो सस्पेंशन के लिए परफेक्ट सुटेबल मैच क्या होगा कॉलम बी में? ऑप्शन ए, दैट पार्टिकल सेटल डाउन ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। तो ये हो गया हमारा ई। अब बात करें बच्चों हम एफ पार्ट की, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलॉइड्स की, तो कॉलॉइड्स क्या होता है बच्चों? हमारे कॉलॉइड्स भी हमारे हीट्रोजीनस टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, बट इनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट ये कोगुलेशन शो करते हैं। कोगुलेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्ट। अगर हम कॉलॉइड्स में कोई भी सॉल्ट ऐड कर दे तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है बच्चों, और जो हमारे कॉलॉइड्स है वो क्या कर जाते हैं? कोगुलेट कर जाते हैं, क्योंकि कॉलॉइड्स कैसे होते हैं? हमारे चार्ज्ड इन नेचर, ये चार्ज्ड होता है नेचर में। तो एफ कलॉइड, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों कॉलम बी में हमारा सुटेबल मैच कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, ये हो गया फॉर एफ। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे यही बोला गया था कि हमें कॉलम ए एंड कॉलम बी को सुटेबली मैच करना है। तो एज पर दिस क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, तो ए के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है एफ, बी के लिए है बच्चों डी, सी के लिए होगा हमारे पास यहाँ पे ई, डी के लिए है बच्चों हमारे पास यहाँ पे बी, ई के लिए है हमारे पास ए, एंड एफ के लिए है बच्चों हमारे पास यहाँ पे सी। तो बच्चों ये हमारे क्या हो गए? सुटेबल मैचिंग। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।